लेकिन आपको जान के बहुत हंसी आएगी कि जो रेसलर्स थे उनके जो गियर्स होते हैं वो ग्लो कर रहे थे। उसके बाद रिंग में जो चारों तरफ जो होती है वो लाइट लगी हुई थी। इस मैच का नाम था पिच ब्लैक मैच, क्योंकि अभी से ही रेसलमेनिया के लिए जो मैचेस हैं वो हाइप करेंगे, अभी से ही वो सारे मैचेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना ज़्यादा हाइप उतना ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी और उतना ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, उसके टिकट्स खरीदेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे, तो उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा। सीधी हेलो एवरीवन, मैं लेके आ गया हूँ रॉयल रंबल का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी रॉयल रंबल ख़त्म हुआ है जिसमें कि 30 लोग एक एक करके रिंग में आते हैं और ओवर द टॉप रोप जब वो दोनों फीट उनकी ग्राउंड पर टच हो जाती हैं तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। लास्ट में जो बचता है उसको रेसलमेनिया में एक टाइटल मैच दिया जाता है। अपने आप में दोस्तों बहुत ही यूनिक सा मैच है, लेकिन मज़ेदार भी है। 35 सालों से चला हुआ आ रहा है। कंपनी में जितने बड़े बड़े रेसलर्स हैं, रॉक, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल, रिक फ्लेयर, हुल्क हॉगन, जिसको भी आप देख लें उन्होंने ये मैचेस जीते हुए हैं। क्योंकि इसके बाद आपको रेसलमेनिया में मैच मिलता है मेन इवेंट में। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मेन इवेंट में मैच कर रहे हैं तो आप एक कंपनी के टॉप स्टार हैं। तो दोस्तों ये जो मैच था बहुत ही पूरा पेपर व्यू अगर मैं आपको बताऊं कि एक एक मैच के बारे में बताऊं तो बहुत ही बढ़िया था, देखने में बहुत मज़ा आया। मैं आपको एक एक मैच के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एक रिव्यू भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं जो अपना मेन रॉयल रंबल का मैच था मेंस वाला। तो उसमें दोस्तों एक बंदे की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जो कि है गंथर, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वो पहले नंबर पर आए थे और आखिरी तक टिके रहे थे। वो कम से कम 1 घंटा 10 मिनट तक टिके रहे पूरे मैच में और वो सबसे लास्ट में एलिमिनेट हुए हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। उसके बाद जब भी हम रॉयल रंबल की बात करते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई नए रेसलर्स आएंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि क्या पता कोई ऐसा रेसलर आए जो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे कई बार पहले हमने देखा है केविन नैश आ चुके हैं, पुराने रेसलर्स आ जाते हैं जो बहुत सालों से कंपनी में आए नहीं हुए हैं। जैसे इस बार मैं एक रेसलर की बात करूं तो बुकर टी आए थे। लेकिन दोस्तों बुकर टी को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूं, स्कूल टाइम में मैंने काफ़ी देखा था। उनका पहले किंग बुकर करके एक सेगमेंट चलता था। लेकिन दोस्तों इस बार जब वो आए तो उनकी वो लग रहा था कि वो थोड़े से बुढ़े हो गए। जैसे उनके मूव्स में उतनी स्मूथनेस नहीं थी, वो बहुत जल्दी एलिमिनेट भी हो गए। लेकिन ठीक है, आए और उन्होंने रेसलिंग करी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे जो सबसे हाईलाइट थे वो थे एज का आना। अब भाई एज को भी मैं बहुत पुराने से देख रहा हूँ, तो एज अब थोड़े से बुढ़े हो गए हैं। उनकी दाढ़ी वाड़ी थी, मतलब लग रहा था कि थोड़ा सा उनकी एज हो रखी है। लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिके, वो भी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए। लेकिन एज का ये डोमिनिक मिस्टीरियो हैं और जो जजमेंट डे की पूरी एक उनका ग्रुप है, उनके साथ एक फ्यूड चल रहा है जिसमें उन्होंने बेथ फीनिक्स भी आई थी। फिर लास्ट में जब एज एलिमिनेट हो गए उसके बाद उन लोग में बाहर भी फाइट होती रही। फिर बेथ फीनिक्स ने आके एक स्फीयर भी लगाया। तो ये पूरी एक नई स्टोरी लाइन डेवलप हो रही है और ये स्टोरी लाइन जाएगी रेसलमेनिया में। क्योंकि अभी से ही रेसलमेनिया के लिए जो मैचेस हैं वो हाइप करेंगे, अभी से ही वो सारे मैचेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना ज़्यादा हाइप उतना ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी और उतना ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, उसके टिकट्स खरीदेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे, तो उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा। सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हाईलाइट थे वो थे ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर आए, उन्होंने मतलब उठा के फेंकना शुरू किया सबको बाहर। 2-3 एलिमिनेशन तो उन्होंने कर दिए। उसके बाद आए बॉबी लैशली। अब बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने जो तबाही मचाई है घूम घूम के। लेकिन आप देखिएगा ये भी एक मैच सेटअप हो रहा है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों ही एक मतलब एक वेल बिल्ट हैं, मतलब एकदम टक्कर के लगते हैं। तो इनका मैच कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में जाएगा और एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन क्रिएट हो रही है। क्योंकि भाई अब टाइम है नहीं ज़्यादा रेसलमेनिया में, मुश्किल से 2 महीने बच रखे हैं। एक पेपर व्यू और होगा, उसके बाद सीधा इनका सबसे बड़ा इवेंट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि कोडी रूड्स आते हैं 30th पे। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो 30th नंबर पे आते हैं ना, थोड़ा सा भाई उनको अनफेयर एडवांटेज आता है। क्योंकि लास्ट में जो नंबर 1 पे आए थे और जो नंबर 30 पे आए थे वो दोनों लोग बच रहे थे और उन दोनों लोगों के बीच ही लास्ट में मैच हुआ था। लेकिन भाई जो नंबर 1 पे आया है 1 घंटा पहले और जो 30th में आया है जस्ट अभी, उसको तो यार बहुत अनफेयर एडवांटेज है। लेकिन भाई अब क्या करें, तो कोडी रूड्स उसमें जीत जाते हैं और वो अब जा रहे हैं रेसलमेनिया में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा था। दूसरा मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच के बारे में बताता हूँ, पिच ब्लैक मैच। ये एक ऐसा मैच है जो मैंने भी पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। मैं WWE को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, अप्रॉक्स 20 ईयर्स होने वाले हैं मुझे। लेकिन आपको जान के बहुत हंसी आएगी कि जो रेसलर्स थे उनके जो गियर्स होते हैं वो ग्लो कर रहे थे। उसके बाद रिंग में जो चारों तरफ जो होती है वो लाइट लगी हुई थी। इस मैच का नाम था पिच ब्लैक मैच।
अब मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, अंधेरा कर देंगे क्या होगा, लेकिन अब थोड़ा मतलब एक वो रेडियम जैसे नहीं चमकता है वैसा कुछ एक फ़ील आ रहा था। लेकिन भाई जो हमारे ब्रे वाइट थे जिनके साथ मैच था वो कुछ चेहरे पे ऐसा लगा के आए थे कि जैसे ही लाइटें बंद हुई उनका चेहरा ग्लो करने लग गया। और मैं सही बता रहा हूँ कि भाई मतलब कह सकते हैं कि डर लग रहा था, क्योंकि उनका चेहरा अजीब तरीके से ग्लो कर रहा था। और हाँ, उनकी आंखें भी ग्लो कर रही थी, मतलब उनकी आंखें रेड रेड थीं। जैसे आपने कभी भूतों को देखा होगा तो देखते रहिए रेड रेड सी आंखें आ जाती हैं, तो उनकी आंखें भी ग्लो कर रही थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारी स्टोरी लाइन्स देखी, जैसे अंडरटेकर की स्टोरी लाइन थी और केन की स्टोरी लाइन थी, लेकिन आज में अगर आप कहें कि कोई इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन अगर कोई एग्जीक्यूट कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ वो ब्रे वाइट हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। मैंने पूरा मैच देखा और उसके बाद उन्होंने मतलब आप समझिए वन साइडेड मैच था और कुछ चलने ही नहीं दी उन्होंने अपने अपोनेंट की। वो उनको स्टिक से मार रहे थे तब भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तड़ातड़ स्टिक्स खाए जा रहे थे, वो चलते चले जा रहे थे। उसके बाद वो गए बाहर ऊपर, फिर वहाँ पे खड़े हुए और ऊपर से उनका एक दूसरे साथी थे वो आके गिरे, पूरी आग लग गई। मतलब एक प्रॉपर स्टोरी लाइन उन्होंने फिक्स कर दी। आप समझिए कि दूसरे अंडरटेकर उन्होंने खड़े कर दिए कंपनी ने। तो मैं कहूँगा भाई बहुत ही इम्प्रेसिव मैच था और बहुत ही बढ़िया उनकी एक स्टोरी लाइन टेलिंग थी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं वुमेंस का जो रॉयल रंबल मैच हुआ था। ये भी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, मतलब वुमेंस को भी थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। पहले वुमेंस के मैचेस नहीं होते थे रॉयल रंबल में, जैसे 30 मैन वाले नहीं होते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। और बेथ फीनिक्स भी आई थी और उसमें रिया रिप्ली जो कि जजमेंट डे की हैं, जो कहती हैं कॉल मी मॉमी, तो वो जीत गई और अब वो रेसलमेनिया में जाएंगी, एक टाइटल मैच होगा। तो वो भी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव बहुत ही अच्छा मैच था। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने मेन इवेंट पे, सबसे इंटरेस्टिंग मेन इवेंट, मैं कहूँगा कि एकदम पैसा वसूल। अब इसमें रोमन रेंस और केविन ओवंस में फ़ाइट चल रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। मैं ये बोलना चाहता हूं कि केविन ओवंस ने ज़्यादा फाइट नहीं पुटअप करी, मतलब वो मुझे लगता है कि वो लेवल तक नहीं आए, वो जिस लेवल पे उन्हें आना चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई। बहरहाल फाइट जब हुई तो थोड़ा बहुत रोमन रेंस ने भी किया और केविन ओवंस ने भी फाइट मारी। मेन जो यहाँ पे ट्रम्प कार्ड आपको दिखेगा वो थे सैमी ज़ेन, क्योंकि ऊसोस नहीं थे, समोआ सिखावा नहीं थे, सिर्फ सैमी ज़ेन थे और पॉल हेमन थे। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट जो लोगों को देखना था वो ये था कि सैमी ज़ेन क्या करते हैं, कि सैमी ज़ेन कहीं उसका साथ देंगे या इनका साथ देंगे। मैच चल रहा था, उसके बाद भाई रोमन रेंस ने जो केविन ओवंस को पटका, उन्होंने सर लेके उनका स्टील स्टेप्स मार दिया, 2-3 बार मार दिया, मतलब वहीं पे केविन ओवंस ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने स्फेयर दिया और फिर केविन ओवंस जो है हार जाते हैं। अब हारने के बाद जो है मेन ड्रामा शुरू होता है। उसमें क्या करते हैं कि सब लोग आ जाते हैं, ऊसोस आ जाते हैं, समोआ सिखावा आ जाते हैं, वो केविन ओवंस को मारने लग जाते हैं। केविन ओवंस को वो इस हद तक मारते हैं कि उनको वो हैंडकफ कर देते हैं, दोनों हाथों में हैंडकफ कर देते हैं और रिंग में बांध देते हैं। अब उसके बाद वो चेयर लेके आते हैं, सैमी ज़ेन को कहते हैं अब तुम मारो। और उस वक्त तक वो काफ़ी मार खा चुके थे, कई बार सुपर किक्स खा चुके थे ऊसोस के बाद, 4-5 बार। सही मतलब इतना मार खाते तो शायद ही मैंने किसी को देखा है, लेकिन काफ़ी मारा था। उसके बाद जब सैमी ज़ेन के पास चेयर आती, पहले सैमी ज़ेन मना करते हैं, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम करो यार, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो सैमी ज़ेन चेयर तो ले लेते हैं, लेकिन मार देते हैं वो रोमन रेंस को। चेयर लेके मारने के बाद वो चेयर फेंक के ऊसोस के सामने खड़े हो जाते हैं कि अब भैया अब तुम्हें जो करना है कर लो। अब उसके बाद सैमी ज़ेन को जो मारा जाता है, मतलब चेयर पे चेयर, उसके बाद 1-2 किक्स जो है वो केविन ओवंस भी खा जाते हैं, वो तो एकदम ही आउट हो चुके थे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनमें से एक ऊसोस जो थे वो इससे भी सहमत नहीं थे कि सैमी ज़ेन को मारा जा रहा है, और वो रिंग छोड़ के चले गए। वो भी एक नेक्स्ट स्टोरी लाइन है जो कि डेवलप होगी। तो दोस्तों ये जितनी भी आप स्टोरी लाइन्स देख रहे हैं ये सब रेसलमेनिया के लिए डेवलप की जा रही हैं, ये सब रेसलमेनिया का एक पार्ट है। तो लेकिन दोस्तों ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो एपिसोड बहुत ही एपिक था, बहुत ही मज़ा आई देखने में, और हर एक स्टोरी लाइन, हर एक मैच, हर एक एक्शन अपने आप में मैं कहूँगा कि फुलफिल था। ऑडियंस को बहुत मज़ा आई, अटेंडेंस भी भाई अच्छी खासी, 51,000 लोग देखने आए थे। उसके बाद जो घर में स्ट्रीम कर रहे हैं कंट्रीज़ में, उनकी तो बात अलग ही आप समझिए। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा इवेंट था। एक मैं आपको और बात बताऊं कि मैंने जो चीज़ें देखी, वैसे WWE ने ओवर द ईयर्स ग्राफिक्स काफ़ी इंप्रूव कर ली, मतलब पहले तो कुछ भी नहीं होता था, आज तो हर जगह आपको ग्राफिक्स दिखेंगी, रिंग के अंदर, रिंग के बाहर, और हर जगह आपको कुछ ना कुछ चलता दिख जाएगा। लेकिन उन लोग ने ऑडियंस के बीच में इस बार, जैसे अगर आप पूरा मैच देखते हैं तो ऑडियंस के बीच में उन्होंने लाइटें लगा दी थी,
मतलब ऐसे लाइटें लगा दी थी वो पूरी ग्लो कर रही थी, तो वो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आ रहा था और बहुत ही मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बीच में लाइटें आ गई थी और एक चीज़ और थी कि वो रिंग थोड़ी सी ऐसे मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि रिंग जो है सीधे सीधे नहीं होती थी। आपने जैसे पहले अभी के मैचेस देखते होंगे तो सामने स्टेज होता है और जस्ट सामने रिंग हो जाती है, लेकिन पहले क्या होता था कि रिंग थोड़ी सी अलग होती थी, ऐसे आते थे फिर ऐसे जाते थे। आप पहले के मैचेस कभी अगर उठा के देखें तो इस बार भी रिंग वैसी ही बनाई गई थी। तो लेकिन ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस थे जो इन लोग ने किए और मैं कहूँगा ऑल इन ऑल पूरा पैसा वसूल पेपर व्यू था। अगर आप देखना चाहते हैं बिल्कुल देखिए, बहुत मज़ा आने वाली है आपको। लंबा है थोड़ा सा, 4-4.5 घंटे का है, लेकिन अगर मैं इसको रेटिंग दूंगा तो 10 में से मैं दूंगा भाई 9। बिल्कुल एकदम बढ़िया धमाकेदार एपिसोड हुआ है। दोस्तों ये था रॉयल रंबल का रिव्यू। आगे आने वाले रिव्यू मिस ना करिएगा, इसलिए जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।